प्रधानमंत्री आए, कभी भी हमने नहीं देखा विदेश में जाके ये तहलका मचाए, लेकिन मोदी जी, ओहो, हम जब तक बचेंगे मोदी जी का एकदम पूजा करेंगे। वोट चोर। अच्छा, वोट चोर। और जहाँ महागठबंधन जीतता है वहाँ क्या होता है? वहाँ चोरी नहीं होता है। माने हम करें तो राज हिला और आप करें तो करेक्टर ढीला। आरोप लगाते हैं मोदी जी ने देश को बेच दिया, देश को बर्बाद कर दिया, लूट लिया, तमाम बातें करते हैं। हमको काहे ना बेच दिया, उनको कहता तो राहुल को बेच देना। हाँ, राहुल को जब बेचने वाले हैं मोदी, तो राहुल को भी बेच दे। आज के 15 साल पहले हमारे राज्य में कोई भी एक फैक्ट्री लगाने से डरता था। आज के 15 से 20 साल पहले जब जंगल राज की कहानी आती है, हमारे पूर्वज अभी भी बताते हैं। हाल ही में मोदी जी के माँ को गाली दिया गया। अरे पक्ष विपक्ष भाई में दोनों लड़ो ना, लेकिन गाली आप शब्द से प्रयोग मत करो। तकलीफ हो रहा है आप लोग को। हनुमान जी नहीं करेजा फाड़ के दिखाते हैं। तो टीका हम लोग लगाते हैं, ये टीका लगाने से लोग डरते थे, जिनेऊ पहनने से डरते थे पहले। हाँ, जाति के नाम पर हम जिनेऊ खोल के फेंक दिए थे। विदेश नीति है, हमको सबसे बड़ा पसंद पड़ता है। विदेश नीति। विदेश नीति। यहाँ से गए मलेशिया, भाग गए मलेशिया टूर पर, कोई जवाब नहीं। सोचे कि पत्रकार अब घेर लेगा, आए हैं 16 दिन कैंपिंग करके। 9वीं फेल है, तू पढ़ेगा नहीं तो तू क्या बोलेगा रे तेजस्वी? 9वीं फेल क्या बोलेगा? 10वीं पास करता, तू 10वीं पास नहीं किया, उप मुख्यमंत्री कब्जा कर रहा है, वो ऐसे चीज इसलिए फेल है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहानाबाद विधानसभा में मैं मौजूद हूं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूं, उनकी माहौल को आप तक पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। इसी सिलसिले में हमारे साथ में यहां की जनता मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी राय को भी आप तक पेश करते हैं कि जनता इस बार क्या सोच रही है, किस मुद्दे पे वो वोट करेगी, इनके अपने जमीनी मुद्दे क्या है, इन्हीं सारे विषयों पर बात करेंगे। आपसे बात करना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना सिंह हुआ। मुन्ना सिंह जी, क्या सोच रहे हो, युवा इस बार कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है युवा इस बार बिहार? युवा इस बार एनडीए के साथ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि एनडीए ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो युवा को आगे विकास के लिए लेकर आगे जाएगी। राजद के यहाँ देख लीजिए, हाँ, राजद का अब लालू यादव के बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। क्या यादव समझा में या तो आरजेडी में उससे अच्छे लोग नहीं हैं जो मुख्यमंत्री का चेहरा है? उससे एक अच्छे लोग हैं, एक से एक पढ़े लोग अच्छे नहीं है, तेजस्वी अच्छे नहीं है भैया। क्या बताएं भैया, जिनको पढ़ने अवे नहीं करता है। एक कुछ दिन पहले एक बेटी का एक मैंने कि 4 अक्षर का वो ये करके आज होता है कि बेटी का लास्ट में ई आता है या आ आता है। बेटी का लास्ट में ई आया, ई आता है या आ आता है, क्या आता है? आ जाता है। तो ई का फॉर्मूला बता रहे थे। देखिए आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल है। अरे कभी कभार गलती हो जाता है भैया, इसका मतलब है थोड़ी कि मुख्यमंत्री के ए भैया, तो भाई अनपढ़वा से गलती ना होगा भैया, कि पढ़ लिखा से गलती होगा। वो अनपढ़ ना भैया, 9वीं फेल है भैया। 9वीं फेल है तो वही बात जो सब बोल रहे हैं, वही बात आप 9वीं फेल है। ये भैया 1 मिनट तक चोर के चोर ना कहेंगे तो क्या भैया उसका मन की इंसान कहेंगे भैया? चोर तो मोदी को बोल रहे हैं वो लोग। अब तो भैया तो यही तो बोल रहे हैं, कौन सा चोर बोल रहे हैं? वोट चोर। अच्छा, वोट चोर। और जहाँ महागठबंधन जीतता है वहाँ क्या होता है? वहाँ चोरी नहीं होता है। माने हम करें तो राज हिला और आप करें तो करेक्टर ढीला। माने हम जीत गए तो हम चोर हो गए और आप जीत गए तो हम मन के पाप हो गए, मन के पाक हो गए। आप जीतते हैं वहाँ पे चोरी नहीं होता है। कैसे? मन की जनता आपके साथ नहीं है तो आप मन की इल्जाम लगा देगा चोरी का। जनता एनडीए के साथ है, इसलिए एनडीए जीतती है। जनता के वोट से जीतती है, ना कि चोर के वोट से जीतती है। लेकिन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे जो है वो गुंडागर्दी बढ़ रही है, तमाम आरोप लगा रहे हैं। तो भैया अत्याचार हो रहा है कि क्या हो रहा है? पिछला 15 साल से किसकी सरकार है? नीतीश कुमार। तो काहे सरकार है? अत्याचार हो रहा है इसीलिए, अत्याचार हो रहा है इसलिए इसकी सरकार है कि विकास है, काम हो रहा है, उत्थान हो रहा है बिहार का, इसलिए ना इसके मन की सरकार है। अच्छा, तो विकास, काम, उत्थान, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए सब तरीके से जो है एनडीए सही काम कर रही है क्या? क्योंकि आरोप लगा रही है यहाँ पे युवा जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं, फैक्ट्री नहीं है, कामकाज नहीं है बिहार में। फैक्ट्री नहीं है, कामकाज नहीं है। तो बताइएगा, फैक्ट्री का ये 15 साल में आ गई थी और उससे पहले कितना फैक्ट्री था हमारा बिहार में? उससे पहले 2005 के पहले प्लान करने के लिए मजबूर कौन किया? कौन किया? आज के 15 साल पहले हमारे राज्य में कोई भी एक फैक्ट्री लगाने से डरता था। आज के 15 से 20 साल पहले जब जंगल राज की कहानी आती है, हमारे पूर्वज अभी भी बताते हैं, उस समय जगह जगह पिकेट खुलवाया जाता था। उन नक्सलियों के पास पैसे नहीं थे उनके हथियार खरीदने के लिए, पिकेट खरीदवाया गया, वहाँ 50 फोर्स भेजे गए। उसके बाद 40 की छुट्टी, 10 फोर्स बचे हैं, उसके बाद उस पिकेट के लूट लो,
बस उनका हथियार हो गया। इस तरह उनको हथियार सौंपा जाता था माओवादियों को, नक्सलियों को, और खूनी खेल खेला जाता था इस बिहार में। आपको ये भी पता होगा, हनुमान मंदिर के पास से महिला को उठाया गया था, उसके साथ क्या घिनौना खेला गया था, आप लोग जानते होंगे। ये सब हम लोग को बताने की चीज नहीं है, लोग सबको पता है। ये जो टीका हम लोग लगाते हैं, ये टीका लगाने से लोग डरते थे, जिनेऊ पहनने से डरते थे पहले। हाँ, जाति के नाम पर हम लोग जिनेऊ खोल के फेंक दिए थे, ताकि जाति के नाम पर जो खूनी संघर्ष खेला जाता था, वो हम लोग डर के मारे जिनेऊ रख दिए थे, टीका मिटार के चलते थे। वो खूनी दौर था। और आज क्या है, उस समय लोग दिन में चलने में डरते थे। आज हम कहीं भी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात को निर्भीक होकर चलते हैं, कोई डर भय नहीं है। इस एनडीए सरकार को कैसे मैं कहूं कि गलत सरकार है, हम लोग के साथ है, एकदम निर्भीक सुशासन की सरकार है। जहां तक स्टूडेंटों की बात है, आजकल जो गरीब से गरीब तबका के लोग जो पढ़ने की इच्छा शक्ति रखते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है। जो सरकार अपने तरफ से उनको फीस भरती है स्कूल में। आप वहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनवाइए, जाके पढ़िए, जितना तक पढ़ना है, आपकी इच्छा शक्ति अनुसार पढ़िए। ये हमारी सुशासन की सरकार है। कौन कहता है कि ये घटिया सरकार है? तेजस्वी बोलते हैं। दरभंगा के खुले मंच पर देखिए, 2 दिन पहले वायरल हो रही है। तेजस्वी सरकार यादव के राज मचावे कट्टा से फायरिंग किया जा रहा है। वही सुशासन सरकार लाना चाहते हैं क्या? वही सुशासन है, वही आएगा। वो कट्टा से फायरिंग होगा, वही सुशासन सरकार आएगा। तेजस्वी की सरकार और यादव के राज, ये कौन सी है? क्या तहलका मच रहा है? वोट चोर, ये लोग बोल रहे वोट चोर। अरे किसी से पूछ लो घूम के, किसका वोट चोरी हुआ है? कौन कहता है मेरा वोट चोरी हुआ है? एक भी बंदा पूरे बिहार में नहीं मिला कि हाँ कहने वाले कि मेरा वोट चोरी हुआ है। कोई नहीं मिला, सब उनको निगलेक्ट कर दिए। आउट, गेट आउट हो गए, यहाँ से गए मलेशिया, भाग गए मलेशिया टूर पर। कोई जवाब नहीं। सोचे कि पत्रकार अब घेर लेगा। आए हैं 16 दिन कैंपिंग करके। अरे 16 दिन कैंप तो 16 मिनट कैंप नहीं बिहार में कर सकता, ऐसा स्थिति था। ये घुमा है, किसके बल पे घुमा है? किसके बल पे? एनडीए सरकार के बल पे। एनडीए सरकार के बल पे 16 महीना में बिहार घूम लेता। 16 महीना में नहीं घूमता। 16 साल में तो घूम भी नहीं किया कभी। 16 महीने में क्यों नहीं घूम पाते? वही था, खूनी दौर, नक्सली, रोड में गड्ढा, यहाँ जा तो वहाँ कीचड़, वहाँ जा तो वहाँ बोल्डर। क्या घूमता? कुछ नहीं, कुछ नहीं। 16 साल में घूमा था तेजस्वी के बाप, पूछी तो, उनको पूछी तो। लालू जी, हाँ 16 साल का 20 साल राज किए ना, घूमे हैं बिहार पूरा। और राहुल जी बोलिए ना, जम्मू कश्मीर जाते हैं पैदल यात्रा करने, पहले जाते थे हेलीकॉप्टर से भी डर के। कारण क्या था? आतंकवादी। ट्रेन से क्या अलाउंस, स्टेशन पे क्या अलाउंस होता था? यात्रीगण लावारिस वस्तुओं को ना छुए। आज क्या होती है? कोई अनाउंसमेंट नहीं। वो बम हो सकता है। आज क्या धड़ल्ले से लोग राज जा रहे हैं, आराम से सीट लूट के बैठ रहे हैं। किसी वस्तु को उठा के दे रहे हैं, जमा कर दो इसको, कोई लावारिस वस्तु पड़ा, जमा कर दो ऑफिस में। अच्छा, क्या अब है अलाउंस? कहीं भी सुनते हैं अलाउंस? आज के 10 साल 15 साल पहले सुनते थे, लावारिस वस्तुओं का हाथ मत लगाओ, सब लोग सुनते थे। आप लोग भी सुने होंगे ना? कैसे आया देश के अंदर सुशासन? वो तो नक्सली की सरकार थी, माओवादियों की सरकार थी, गरीबों पर अत्याचार करता था। उधर 2 गरीब को उधर मरवा दिया, इधर मैथी को मरवा दिया, बहुसंख्यक को मरवा दिया, उधर अल्पसंख्यक को मरवा दिया, कभी फॉरवर्ड को मरवा दिया, कभी बैकवर्ड को मरवा दिया। अब बीच में दोनों को लड़ा के राज करता था। फूट डालो राज करो। अच्छा, फूट डालो राज करो की नीति थी। कहाँ थी? अच्छा, ओ लालू राज के दौर में दोबारा नहीं आने देना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव कुछ सवाल पूछते हैं, वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। वो पूछ रहे हैं बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों? कहाँ भ्रष्टाचार है? अलकतरा घोटाला क्या था? चारा घोटाला क्या था? वो क्या भ्रष्टाचार नहीं था? भ्रष्टाचार तो वो थी। अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, जगह जगह हत्याएं। आज सुने होंगे आप, कुछ दिन पहले की बात है, हाल ही में कहाँ गए थे? तिरंगा यात्रा पर दरभंगा गए थे ना, वहाँ क्या हुआ? लोग ढकेल दे रहे हैं, पुलिसकर्मियों को ढेल दे रहे हैं, गाड़ी चढ़ा दिया जा रहा है। हाँ, पप्पू यादव को ढेल दिया। वो तो पिछलकू है, वो पिछलकू है। पप्पू यादव का पिछलकू मतलब क्या? पिछलकू वो ठेल दे रहा है, बार-बार गाड़ी में ठेल दे रहा है, पीछे पीछे चढ़ जा रहा है। वैसे हम बत्तनी को ट्रैक्टर में लटका लिया। हाँ, ट्रैक्टर भागा जाने में लटका लिया, वैसे लटका चल रहा है। वो अब क्या कर रहा है? वो तो ट्रैक्टर में लटका हुआ पार्टी है, लटका हुआ है। कहाँ है? यादवों की पार्टी है, यादव है उसमें सब। कहाँ यादव की पार्टी? यादव की पार्टी परिवार की पार्टी
पार्टी है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव, मिश्रा भारती, कहाँ है? यादव है और कोई यादव न है? क्यों नहीं लड़ सकते हैं? कहा है ना पप्पू यादव के चढ़े दे रहा है, वो तो यादव है, गड़िया पर चढ़ तेल देता है, तेल देता है। ये बताओ मुझे आप, उजर बंसी ना है। जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, इसका जो आपको चिल्लाने का बोलने का जो पावर दिया है वो एनडीए सरकार की वजह से ही मिला आपको इतना? एकदम बिल्कुल, आज निर्भीक है, कहीं पहले ना बोलते, पहले डर रे मार देता, जाते खोपड़िए में गोली मार देता, ये बतिया बोलते ना तो घर जाते खोपड़िया में गोली घूस देते हल। अच्छा, हाँ उस समय था। और अब क्या होता है? आप निर्भीक को कहीं भी बोलते हैं जी, फराटे से बोलते हैं, ताकत से बोलते हैं, जोश से बोलते हैं, ये मेरा नया बिहार है, मेरा बिहार है, ये युवाओं का बिहार है। जैसे बोलते हैं बेरोजगारों का बिहार है। कहाँ बेरोजगारों का बिहार है? कहाँ है? ये तू 9वीं फेल है, तू पढ़ेगा नहीं तो तू क्या बोलेगा रे तेजस्वी? 9वीं फेल क्या बोलेगा? 10वीं पास करता, तू 10वीं पास नहीं किया, उप मुख्यमंत्री कब्जा कर रहा है, वो ऐसे चीज इसलिए फेल है। तू बनने दो किसी और को, जो पढ़ा लिखा है उसको बनने दो। कहाँ है? 9वीं फेल है, तू कह रहा कि हम ही गद्दी पर बैठेंगे, अरे हमको बैठने तो दो। जो 12वीं पास है, 10वीं पास है, जो बीए पास है, जो भी है बढ़िया बढ़िया जो डिग्री लिए है, पढ़े लिखे हैं, उसको ना बैठाओ। तो तू कब्जा कर ले है परिवार बाद में, कहता कि यहाँ बेरोजगारी सरकार है, यहाँ तो 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री बन रहा है, अब 12वीं फेल स्वास्थ्य मंत्री, कहाँ बेरोजगार है? कहाँ बेरोजगारी? कहाँ बेरोजगार है? अच्छा, हमारा राज तो इतना महान है कि 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री। आखिरी में आप क्या बोलना चाहोगे तेजस्वी यादव को और एक तरफ नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी जिस तरह विकास की गति पर रथ पे सवार हैं, उसकी रथ की गति को बढ़ाने के लिए हम सब उनके पीछे से तैयार हैं। तैयार हो? हाँ। और उनको गाली देने वालों को क्या बोलोगे? उनको गाली देने वाले को, उनको गाली देने वाला जूता मेरे रखा हुआ है, उनके सर पर चुनाव आने दीजिए, जाएगा द्वार पर तो जूता रहेगा उनके सर पे। जूता से मारेंगे? हाँ, जूता से मारने का काम करेंगे, उस सबक सिखाएंगे। पूछिए ना, बनाहिया से है ना, सबे सीट है महागठबंधन विधानसभा में, यहाँ है लोकसभा में भी महागठबंधन। क्या किया क्षेत्र में? कौन जगह विकास किया? एक गुना, एक गुना मिलेगा। मतलब पूछिए ना कहाँ किया है, कहाँ काम किया, कौन गाँव में किया है? कौन अल्पसंख्यक काम है? ये मुसलमान के ठगता रहे जी, कहता है एम समीकरण। कौन मुसलमान के गाँव में काम किया बताया तुमको? नहीं किया। कहाँ किया बताया? कहीं नहीं किया है। एमवाई नहीं चलेगा, एमवाई ना चलेगा। वो मुस्लिम बैठक लगा के बोल रहे हैं कि हम न देंगे, तूने तो ठगने का काम किया है। एमवाई समीकरण है कहाँ? अच्छा, कहीं नहीं। ठीक है, और भी लोग थोड़ा लोगों से बात करते हैं। बड़ा अच्छा बोल रहे थे, आप खड़े रहिए यहाँ पर। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र पांडे। हाँ? धर्मेंद्र पांडे। धर्मेंद्र पांडे जी। पांडे जी, क्या लग रहा है आप ब्राह्मण समाज इस बार क्या सोच रहा है बिहार का? ब्राह्मण समाज यहाँ जातिवाद से ऊपर उठ के भाजपा का पूरा इंडिया की सरकार का समर्थन कर रहा है, कंटिन्यू, मतलब सरकार बना हुआ ही है। और देखिए, जो शुरू से जंगल राज से बहुत मनी ऐसा काम था कि डर के मारे से नहीं हो पाता था। धीरे धीरे एक कमी है, ऐसा नहीं बोले हैं कि पूर्ण रूप से हर चीज का सोल्यूशन हो चुका है। धीरे धीरे जैसे नीतीश का सरकार आया तो सड़क का निर्माण हुआ और हर जगह हर गांव से एक एक गांव जुड़ा हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे विकास हो रही है। ऐसा नहीं है कुछ कमी, जहाँ पर कुछ अच्छा होता है तो वहाँ कुछ गलत भी होता है। हर व्यक्ति में कुछ ना कमी, कुछ ना कुछ अच्छा ही हर व्यक्ति में होता है। अब डायरेक्ट हम किसी चीज को बोलेंगे कि डायरेक्ट पूरा चीज एक साथ चेंज हो जाए तो ये संभव वाली बात तो नहीं है। संभव वाली बात नहीं है। तो संभव क्या है इस बार और असंभव क्या है, दोनों बताइए। संभव देखिए, जैसे बेरोजगारी ये सच्चाई बात है, इसमें कोई हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी है बिहार में, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी हाँ, इसका सोल्यूशन धीरे धीरे हो रहा है। आप भरोसा किस पे है? भरोसा है, इंडिया सरकार पे है। हाँ जरूर है। और हमारे नीतीश सरकार भी काम कर रही है शुरुआत से ही। ये पूर्ण रूप से इसको बेरोजगारी को तो खत्म नहीं कर चुके हैं, बाकी धीरे इसको कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। क्या नाम है आपका? अरुण शर्मा। अरुण शर्मा, थोड़ा इधर बीच में आ जाओ। यहाँ कितनी उम्र है? 70 साल की उम्र। 70 साल की उम्र में आपने बिहार का दौर शुरू से लेके आप तक देखा होगा 70 सालों में। तो क्या देखा आपने? क्या? हम तो इस 15 साल में बहुत अच्छा देखा। अच्छा, नीतीश जगह सरकार बहुत अच्छा से चल रहा। हाँ, रोड, बिजली, पानी सबका व्यवस्था है। स्कूल में ही बहुत व्यवस्था किए हैं। सब लोग अब स्कूल आते हैं। पहले हर जगह वगैरह पीछे लोग के आने में बहुत दिक्कत होता। इस समय बहुत वृद्धि हुआ है। अच्छा, विकास हुआ, सबको अच्छा से बेची देते हैं और बहुत तो इस बार किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? एक कुछ जाना हम लोग को दुर्लभ था। रात के अच्छा। सांझ के बाद घर पहुंचना हम लोग को मुश्किल था। अच्छा। बाजार आ जाते थे तो सोचे पड़ता था। अच्छा। आज हम लोग जाते हैं तिलक में,
बरियाते जाते हैं 2 बजे 3 बजे रात को लौट करके घर आकर आराम से सोते हैं मच्छरदानी में। आराम से सोते हैं मच्छरदानी में। हाँ। तो इस बार किसको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी फिर से आएगी, निश्चित सरकार आवेगी। किसे आवेगी? जी हाँ। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद शर्मा है। विनोद शर्मा जी बोलिए। क्या मैं बोलना जहानाबाद से हूँ है? अच्छा बोलिए। और हम किसान हैं। हाँ पहले आज के 20 बरस पहले, हाँ 10 बरस 15 बरस कहिए, हाँ रात में हम किसान हैं, खेत पटवन करने जाते थे। हाँ। बहुत डर, बेडूबे के बाद नहीं निकलते थे। अच्छा। डर लगता था कि हो सकता है कहीं, डर से घर में। अब विकास तो हो ही रहा है। और ये मोदी जी का जो विदेश नीति है हमको सबसे बड़ा पसंद पड़ता है। विदेश नीति? हाँ, विदेश नीति क्या पसंद आया आपको विदेश? बहुत ही, मैंने जे कहिए हमको लगता है हर हर मोदी, घर घर मोदी होना चाहिए। विदेश में भी? हाँ विदेश में भी इनका बोलबाला है। पहले हम लोग को दूसरा देश नहीं समझता था, कुछ नहीं समझ, कुछ भी नहीं। इतना प्रधानमंत्री आए, कभी भी हमने नहीं देखा विदेश में जाके ये तहलका मचाए। लेकिन मोदी जी, ओहो, हम जब तक बचेंगे मोदी जी का एकदम पूजा करेंगे, फोटो पूजा करोगे? पूजा करेंगे मोदी जी का? मोदी जी का जब तक जीवित हो? जब तक जीवित रहेंगे। दूसरा प्रधानमंत्री को हम चाहबे नहीं करेंगे। अंधभक्त बोलेंगे एकदम अंधभक्त नहीं, पूरा महाभक्त कहिए, एकदम महाभक्त। जैसे महाकाल रहता है ना, मोदी जी के महाकाल है। महाकाल? हाँ महाकाल में हमको बहुत अच्छा। सबसे पहले एकदम उनका बोल विचार, नहीं किसी को गाली अभद्र भाषा बोलते हैं, नहीं कुछ कहते। देखिए ना हाल ही में मोदी जी के माँ को गाली दिया गया। अरे पक्ष विपक्ष भाई में दोनों लड़ो ना, लेकिन गाली आप शब्द से प्रयोग मत करो। तकलीफ हो रहा है आप लोग को? हनुमान जी नहीं करेजा फाड़ के दिखाते हैं। हमको लगता है कि क्या है आपको गाली दे, आपको बात हमको अच्छा नहीं लग रहा था, आपको विरोध न करे, गलत शब्द का प्रयोग। ये तो आपका राजनीति है, खेती है, करते रहिए, लेकिन इस तरह का खेती मत करिए। कि कई आरोप लगते हैं मोदी पे कि वोट चोरी करते हैं मोदी। वोट चोरी ना है कि मैं अनभक्त हूं, मैं अपना वोट उनका दूंगा। इस पे एक बात बोलना चाहूँगा। हाँ मोदी को। हाँ। तो वोट चोरी का, प्रेम से अगर आपको दिल जीत लिए, वोट आप दे दिए, तो चोरी कैसे होगा? तो 11 साल से लगातार दिल जीतते हुए आ रहे हैं। हाँ जीते हुए, तब ना फिर जीतेंगे। फिर जीतेंगे। बोर नहीं हुए आप लोग? कोई, हम तो कह रहे हैं कि कभी बोर नहीं। हम तो कहते हैं जन्म, जब तक उनका जीवन रहे, जब तक बने रहे ना, मोदी बने रहे। मोदी बने रहे। सबसे अच्छा विदेश में तहलका मचा दिया है। अमेरिका नहीं समझता था, फलना नहीं, सुपर पावर दिखा रहा है डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ, अरे सुपर पावर बनने जा रहा है विश्व गुरु भारत मोदी जी के नेतृत्व में। डर गए ट्रम्प से, बोलते हैं राहुल गांधी। के कौन कहता है डर राहुल गए? गांधी कहते हैं। अब कोई कहे, आप कुछ भी कहते रहे, किसी को हमको सुनना नहीं है। जो हमारा दिल में, हम भी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ कर रहा है सुन रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, हम कुछ नहीं समझ रहे हैं। पर राहुल गांधी थोड़ी है। राहुल गांधी तेजस्वी जो आप बोले कि राहुल गांधी क्या है? राहुल फुलोल, उनका तो आपका जन्म हुआ कहाँ है और ये कर रहे हैं कहाँ? अच्छा, देश के सांसद है, वो दिखाई नहीं दे रहा है आपको? नहीं, कुछ नहीं। उनको तो हम नगण्य मानते हैं। नगण्य इसका मतलब? कुछ नहीं। संपत्ति से उनका पूर्वज से चला रहे, उसके चलते बने हुए हैं कि कब बने, राहुल गांधी कब बने हैं? सांसद बने हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे। तो बने प्रधानमंत्री, खुबा भूल जाइए। बहुत राहुल गांधी ऐसे बहुत नेता भी हैं, बहुत हैं। दिक्कत क्या है राहुल गांधी से आपको? बहुत दिक्कत है। क्या है? अब सब बोलने का उनका तरीका है। सबसे पहले ठीक है, राजनीति में आए हैं, सबसे कम से बोलना सीखिए। अच्छा। बोलना आ गया, आप दिल जीतिए। दिल जीत के नहीं गाली गलौज दे के वोट लीजिएगा। और हमको तो बस एक ही आदमी जीत रहा है आपका। मोदी। हाँ मोदी। नहीं, किसी को नहीं ताकते हैं। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? योगी भी सरसन कड़कड़ हैं, जो अपने निर्णय लेते हैं एकदम अपने पैमाने पर, एकदम कड़े कमान से लेते हैं। हाँ, वो भी अच्छे लगते हैं। हाँ अच्छे लगते हैं। जोड़ी अच्छी है बस आपको? देखिए, सबसे ज्यादा मोदी अच्छे हैं। उसके बाद सेकंड में बात है। सेकंड में ही हाँ, अगर मोदी का प्रधानमंत्री अगर कार्यकाल इस्तीफा दे दे या जो आरोप लगाते हैं मोदी जी ने देश को बेच दिया, देश को बर्बाद कर दिया, लूट लिया, तमाम बातें करते हैं। हमको काहे ना बेच दिया? उनको कहा था तो राहुल को बेच देना। हाँ, राहुल को जब बेचने वाले हैं मोदी, तो राहुल को भी बेच दे, इटली बेच दे, उन्हें उधर बेच दे। कौन खरीदेगा उनको? खरीद बहुत कर दे वाला है। हम ही ले के हम खरीदेंगे, बराहिल बनावेंगे। क्या बनाओगे? बराहिल, गाय गोबर, आरी पारी धान कबार बनाएंगे। राहुल को खरीद के? हाँ जी, खरीद के बेचेंगे तो खरीद लेंगे। और क्या कराओगे राहुल गांधी से? हाँ, मोरी करवाएंगे, धान रोपवाएंगे, मेरानी बनवाएंगे। चलो पहले देहात में चलो,
कैसे जनता ये है। करवाओगे आप? हाँ करवाए। खरीदने तैयार हो राहुल गांधी? हाँ जी कैमरे खरीद, को बोलो खुल के। हाँ खरीद लेंगे। बोलो कैमरे में देख के बोलो। हाँ हम देख रहे हैं, खरीद लेंगे। राहुल गांधी बिकने को। के लिए तैयार है, पहले बिकने के लिए तैयार हो लो, हाँ। उसके बाद देखिए पैसा कहाँ से लाओगे इतना? जमीन बेच दोगे? कहाँ से सब एक बार कहे ना हम पैसा ऊपरे आता है। हाँ क्या कहोगे? क्या सर? क्या बोलोगे? क्या चल रहा है बिहार में? सही चल रहा है सब? नहीं सर, कैसे नहीं? इस बार बदलाव होना चाहिए। ये दारू पी हो गया? नहीं सर, हाँ? नहीं ये स्मेल तो आ रहा है। नहीं सर, अरे, सही बताओ। हल्का फुल्का मारे हैं हल्का फुल्का मारे हो? ये कहाँ मिलता है मारने को? सर, गाँव में पी लिए थे। देसी? जी सर, अरे क्यों पीते हो भैया? और बोल रहे हो मोदी सही नहीं है। हम ये बात नहीं हुई मोदी खराब है, हाँ। वो भी सही है, राहुल गांधी भी सही है। हाँ। बढ़िया कौन है? इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव में क्या आएगा? तेजस्वी यादव को लाएंगे। तेजस्वी यादव। आप बताओ क्या करोगे? युवा बोल रहा है तेजस्वी यादव। ये अब इनका विचार है, ये बोल सकते हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। नौवीं फेल मुख्यमंत्री यही नहीं बोल रहा है कि हम मारे हुए हैं दारू, वही तो आएगा फिर लेके एक अम्मा। वही अपने तो बोला कि हाथ थोड़ा सा मारे हैं, तो इसमें तो खोज रहा है आदमी। वही कट्टा वाला, वही दारू वाला, वही सिगरेट वाला। आपका यही खोज रहे हो दारू पीने के लिए? नहीं सर, नहीं मार के अपने नहीं बोले कि मार के आए हैं थोड़ा सा एक पौआ, बाहर बोले एक पौआ मार के आए हैं। जी। हाँ तो वही तो खोज रहे हैं, वही तो वे पौआ कल लगा वही लाएंगे। सर, बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब नीतीश सरकार जी 20 साल से राज कर रहे हैं, इस बार बदलाव होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, वो आपकी अपनी इच्छा है, आप जी जो चाहते हैं वो जी सर। अच्छा ठीक है। मटर हुआ मिस्री बीघा में धंधाड़े मटर हुआ, बारिंग करता है मिस्त्री लोग को, धंधाड़े मटर किया ना है। ये कौन राज है? कौन राज? जंगल राज है, जंगल राज है, जंगल राज है। जंगल राज है, ये अभी जंगल राज है। और पहले क्या था? हम लोग वो मिस्त्री जो काम करते क्या नाम है? धंधाड़े मार दिया। नाम क्या? सौरभ कुमार, सौरभ कुमार। क्या सौरभ कुमार पूरा नाम क्या है? यादव जी। यादव जी। यादव जी धंधाड़े गोली मार रहा है, धंधाड़े जात के नाम पे देखो। छीट फुट सिंगल घटना होता है तो वो हो रहा है। और जब नरसंहार होता था तब क्या होता था? इधर आओ, आगे आओ। नरसंहार जब होता था, बोल रहे हैं कि जंगल राज अब चल रहा है। तो वही तो है, जातिवादे पे ना है। तो आपकी बोले ना कि पौवा मार के आए हैं, एक पौवा मार के आए हैं, तो वही खोजे ना पौवा। ये यादव जी, ये दूसरे यादव हाँ जी, तो ये। हाँ। साथी, दोनों साथी आए हैं, दोनों यार हैं। हाँ दोनों साथ पूछ लीजिए अभी, दोनों साथी आए हैं। हाँ दोनों साथी में है ना, इसका मेरे सामने। ऐसे ऐसे यादव को कैसे समझाओगे आपकी तो जात वो ना जाए? तो उत्तर भांगों में ना से बोली थलथिन, कटवा लहरा के तेजस्वी सरकार आवे दा, यादव के राज चलावे दा, और वो मारी धाए धाए धाए। तो वही सब न हुआ, मर्डर का निकल, तो वही सब कही थी। अच्छा ठीक। हाँ कुछ बोलना चाहोगे आप भी? हम लोग तो दो को जानते हैं सर, दो तरफ वोट पड़ेगा। दो जगह इंडिया 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 इंडिया। हाँ। अगर रात में सोना है हाँ। तो इंडिया को वोट दीजिए, हाँ। रात में जगना है तो इंडिया को वोट दीजिए। इसका मतलब क्या? तो समझाओ। जब तो पहले जीते हैं, बहुत रात रात पहरा दिए हैं लालू जी के राज में, और अब आराम से सोते हैं। नहीं, इंडिया को वोट करोगे तो रात में जगोगे कैसे? कैसे? पहले पहरा दिए थे रात रात पहरा भर। दोगे? हाँ पहले दिए थे, अच्छा, और अब है कि आराम से सोते हैं, तो इंडिया को वोट दोगे तो आराम से सोओगे? सोएंगे। अच्छा, ये जो आपने आंकड़ा बताया ये कारण कि हम लोग 20-20 आदमी के गट्ठी बना करके हम लोग वोट पहरा दिए हैं रात रात भर, और अब वो चीज नहीं है वो चीज नहीं है। जब से नीतीश जी बने हैं। तो आखिरी बताओ तो इस बार किसकी सरकार? नीतीश का। नीतीश सरकार। तो जहानाबाद में मौजूद थे, जनता से हमने बातचीत की और उनकी राय को आप तक पेश किया कि क्या लग रहा है, जनता इस बार क्या सोच रही है, किस मुद्दे पे वोट करेगी, इनके अपने क्या अहम मुद्दे हैं। सारे विषयों में बातचीत करके इनकी राय को हमने आप तक पेश किया। आपकी भी जिम्मेदारी है कमेंट करके आप भी बताएं कि क्या लग रहा है इस बार बिहार में किस किस सरकार बननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।